Now we are going to solve further question on elementary functions. जैसे let's suppose you have to find out the range of x square plus 2x plus 3. आपको इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब इसे हम एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए देखा यहाँ पे गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो फर्स्ट इसे वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ एलिमेंट्री फंक्शन। तो एलिमेंट्री फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, तो आपने एक परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड पढ़ा है, तो इसे क्या कर देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या होता था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस 1 है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आपको हाफ करना है। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है, 2 दिया है। मेक यहाँ पे क्या करना है, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दो एंड उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या करना है, उसको आधा करना है, मेक इट इक्वल्स टू हाफ, इसे आधा वर्ड करना है आपको। फिर उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर ऐड किया और साथ में सब्ट्रैक्ट भी किया। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो 2 को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले इसे तो पूरा एजिटी उतार दिया। जो इसका कोफिशिएंट है 2 उसका हाफ कर लिया, हाफ करने पे 1/2 और 2 कर दिया। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। उसके कोफिशिएंट का हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि 2/2 कितना होता है 1। तो 1 स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा, क्योंकि इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, पूरी इक्वेशन यही आ जाएगी। तो आप हर बार यही करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखना ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे, देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 3 माइनस 1 ये कितना हो गया 2। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे में है, इस पर ध्यान दो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखा है। तो 2ab मतलब ये बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 2। अब आप इसका रेंज आसानी से ये कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले तो हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया तो हम इस पे बेस्ड फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिखना है, आपको हमेशा इसके बाद ये स्टेप लिखना है। तो ये स्टेप लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले देख लेना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। 1 नहीं है तो पहले 1 बनाओ। अभी हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो आप देख लोगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दिया हमने, यहाँ पे 1 बना दिया। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन पुट किया। यदि यहाँ पे क्या कहा मैंने, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन पुट किया। फिर x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर दो, आधा कर दिया तो 2 का आधा कितना हो गया 1। तो जस्ट यहाँ पे 1 लिख लिया और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब जितना तुमने इसे आधा करके आया था उतने का स्क्वायर माइनस कर लिया। जैसे इसका आधा कितना हुआ था 1 का स्क्वायर माइनस कर लिया, जैसे ये किया है ना, और उसे 3 में से 1 माइनस कर लिया तो 2 आ गया। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर लोगे। अब इसका रेंज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इंडिविजुअल 1 बाई 1 स्टेप जाऊँ, वैसे तो मुझे साफ पता है इसका रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी है। बट आपको अगर बेसिक से जाना है तो पहले एक्स देखो, एक्स का रेंज होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स हर वैल्यू लेता है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की हर वैल्यू आएगी। तो इसका रेंज होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, प्लस 1 ऐड करने पे भी ये क्या रहेगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फिर मैंने कहा इसका होल स्क्वायर कर लिया, और अभी मैंने होल स्क्वायर करना आपको समझाया था। होल स्क्वायर में आप एक नेगेटिव इंटरवल है, एक पॉजिटिव इंटरवल है, ठीक है। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी किया, पॉजिटिव इंटरवल का स्क्वायर भी किया, और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाए वो आंसर लिख लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाएंगी इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक, आप करके देख लेना। फिर उसके बाद आ गया +2 ऐड करना है, तो +2 ऐड कर दिया इस पर, तो +2 ऐड कर दिया इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन गया ये
प्लस 2 ऐड कर दिया, तो प्लस 2 इन दोनों पे भी ऐड कर दो, 0 पे ऐड करने पे 2, इन्फिनिटी पे ऐड करने पे इन्फिनिटी, यानी कि इसका रेंज ही कितना आ गया 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि दिस बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि रेंज इसका, इस पूरे फंक्शन का रेंज 2 टू इन्फिनिटी हो गया है। फिर इसके बाद जैसे फर्दर हमारी सॉल्व करते हैं, जैसे अब उसने कह दिया आपको कि फाइंड द रेंज ऑफ, यहाँ पे माइनस 3x² प्लस 6x प्लस, यहाँ पे ले लिया हमने 12, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 12, यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो कैसे बनाया हमने, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया है, -3 कॉमन लेने पे यू विल गेट x² माइनस 2x, और यहाँ पे कितना हो गया -4, यानी कि कॉमन लेने का मतलब ये होता है -3 से आपने अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो बन जाएगा x², वो कितना बन जाएगा -2x, और 12 बन जाएगा -4। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। ये x² है, इसे एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन पुट कर लिया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा कर लिया 1, तो इसे लिख लिया x - 1 का होल स्क्वायर। फिर जितना यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और यहाँ पे कितना ऑलरेडी -4 है, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया -3, और ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर -5, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो गया है x - 1 का होल स्क्वायर -5। अब आपको रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज फाइंड आउट अब आप सिंपली कर सकते हो। कैसे करोगे आप, अब इसका रेंज फाइंड आउट कर लोगे आप बेसिक। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस पूरे मेथड में हो क्या रहा है, हम जो वेरिएबल पार्ट था उसे एक प्लेस पे लेते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे वेरिएबल दो प्लेस पे था, जैसे x था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, तो हम रेंज आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसे एलिमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। केवल एक की जगह पे आपको वेरिएबल नज़र आना चाहिए, तो वेरिएबल यहाँ पे नज़र आया है, तो बस अब रेंज कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे रेंज, सबसे पहले x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी है, इसका डोमेन R है, तो स्क्वायर वाले का रेंज ही कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका रेंज कितना हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या ऐड किया, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया, -5 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इसमें -5 वी विल सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम दिस, तो -5 इफ वी सब्ट्रैक्ट -5 हियर, तो 0 - 5 it will become -5, और infinity -5 this will become infinity, so this is the -5 to infinity. Now what will we do here, we will multiply by this -3, we will multiply this function by -3 and this is a -5 ना, हाँ ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर -5, हमने इस पूरे फंक्शन को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, देन यू विल गेट, मैंने बताया था जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी वाला कितना बन जाएगा, पहले ये इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसलिए पहले जो राइट में है वो पहले आ जाता है, तो -3 इंटू इन्फिनिटी दिस विल बिकम -इन्फिनिटी, और -3 इंटू -5 दिस विल बिकम +15। The range of this function is -infinity to 15। ओके, सो हमने यहाँ पे इसका रेंज कैलकुलेट कर लिया है, -infinity to 15 इसका रेंज आ गया है। चलो अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे किसी ने दे दिया क्वेश्चन यहाँ पे y इक्वल्स टू, क्या ले लिया हमने, जैसे ही ले लिया cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x -2, इसका रेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या कर दिया, इन सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक ही प्लेस पे वेरिएबल यानी कि एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये कितना है 3 sin x
-2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिखा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद है आपका +3 साइन एक्स, और उसके बाद है -2 + 1, दिस विल बी -1। अब यहाँ पे हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे ये कितना बन जाएगा, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स, और यहाँ पे हो गया है +1। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे बनाओगे इसे परफेक्ट स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो थोड़ा देख ले, जैसे टी सोचो, यहाँ पे लिखा है t² -3t + 1, t² -3t + 1, यहाँ पे हमने क्या किया है, लिखा हुआ है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या किया, साइन एस को t की तरह ट्रीट कर लिया, साइन एस तो t की तरह ट्रीट हुआ है। अब यहाँ पे दिया -3, तो इसका आधा कर दो, आधा हाफ, तो इसका आधा होता है 3/2। यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस साइन पुट कर लिया। इसका होल स्क्वायर, फिर मैंने कहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, +1, तो ये इतना आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा -5/4। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -5/4 आ गया है। तो अब इसके बाद इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसे तो यू विल गेट, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बजाय इसका डायरेक्टली रेंज कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे रेंज कैलकुलेट किया, तो पहले आपने देखा कि इसका रेंज देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर। आप जानते हो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, यहाँ पे साइन एक्स -3/2 का रेंज कितना होता है, तो पहले आपने देखा यहाँ पे लिखा है साइन एक्स का रेंज होता है -1 to 1। ओके, फिर आपने -3/2 क्या किया है, इसमें ऐड किया है, तो -3/2 इसमें ऐड कर लो। ऐड करने पे क्या पाओगे, कि आपने माइनस साइन एक्स में कितना ऐड कर दिया, -3/2, तो -3/2 दोनों में ऐड कर लिया, तो -1 और -3/2, तो ये बन जाएगा -5/2। अब 1 - 3/2 बन जाएगा -1/2, तो ये तो बन गया इतना। ओके, ठीक है, ये वैल्यू कितनी बन गई, इतनी। अब इसका होल स्क्वायर है, अगर आप होल स्क्वायर करते हो और दो नेगेटिव नंबर है, मैंने उसका होल स्क्वायर बताया था, यदि उनका होल स्क्वायर हमने यहाँ पे किया तो जो इसका रेंज आ जाएगा वो रेंज ही कितना हो जाएगा, इसका साइन एक्स -3/2, इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया है तो होल स्क्वायर करने पे ये 1/2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। इसे मैंने कहा था इन्हें इंटरचेंज करके इनका स्क्वायर नोट कर लेना। और -5/2 है तो -5/2 का कितना हो जाएगा, 25/4। दोनों जगह प्लेस पे क्लोज है तो क्लोज आ जाता है। फिर उसके बाद है -5/4, -5/4 क्या कर लिया, यहाँ से माइनस कर लिया है, तो -5/4 माइनस कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से भी -5/4 किया, तो 1/4 -5/4, तो कितना हो जाएगा, 1/4 -5/4 -1, तो कितना हो जाएगा, -1। ओके, हाँ हमने -5/4 किया तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाता है। फिर 25/4 में से -5/4 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे 5 आया, 25 में से 5 चला जाता है तो विच इज 20, और 20 / 4 इज 5, तो इतना आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर लगा हुआ था बाहर माइनस, अगर आप देखो इस फंक्शन के अंदर क्या लगा है, यहाँ बाहर पे माइनस लगा हुआ है, तो बस माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यू विल फाइंड आउट कि ये बन गया माइनस, ये बन जाएगा आपका माइनस कितना हो गया है, हाँ ये पूरा साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर -5/4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि इनइक्वालिटी पलट जाती है, तो जो राइट वाला है लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा +1। तो ये हो गया इसका फाइनल रेंज। तो इसका रेंज हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रेंज हमें कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे।
तो ये था आपका हॉट क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ 3x² प्लस 7 प्लस कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया 2x² प्लस 5। उसने कहा इसका रेंज आप कैलकुलेट करना है, आपको इसका रेंज क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम इसका रेंज यहाँ पे कैसे में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल जो टर्म है उसे एक ही प्लेस पे लेते हुए आ जाओ। वैसे इसे सॉल्व करने का अदर मेथड भी है, क्वाड्रेटिक बना के यहाँ पे y2 इन टर्म्स ऑफ x हम एक्सपेंड कर देंगे, वहाँ से भी इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस तरीके से इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट करके। तो इसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि ऊपर भी 2x² प्लस 5 बना दिया। कैसे बनाओगे, आपने पहले 3 बाहर लिख लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया यहाँ पे 2x²। फिर यहाँ पे आपको प्लस 5 चाहिए था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस 5 कर दिया, बैलेंस करने के लिए -5। अब यहाँ पे प्लस 7 तो पहले से था, ऑलरेडी था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 2x² प्लस 5। पहले मुझे बताओ, इतना वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 से 5 काट दो, इस 5 से 5 काट दो, 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x² ही बन जाएगा। ठीक है, तो 3x² को हमने ऐसा नोट कर लिया। ऐसा नोट करने का क्या रीज़न है, क्योंकि हम 2x² प्लस 5 चाहते थे कि यहाँ पे 2x² प्लस 5 बन जाए, ऐसा इसलिए किया। फिर फर्दर इसे कैसे सॉल्व करोगे, फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 3/2 को तो इसके साथ पुट कर लिया, 3/2 2x² प्लस 5, और 3/2 को इस -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -15/2 हो जाएगा प्लस 7, इतना हो गया। और यहाँ होल अपॉन में है 2x² प्लस 5। अब इसके बाद अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, कैसे सिंप्लीफाई किया, 3/2 को एज इट इज इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, 2x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5, ये तो 1 आ गया। और इसे अगर सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा हुआ है -1/2, ये कितना है -1/2, तो ये है -1/2 डिवाइड में है 2x² प्लस 5, तो ये दिया है। अब आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो केवल एक प्लेस पे और एक ही जगह पे x दिखाई दे रहा है। अब इसका रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे यहाँ पे रेंज कैलकुलेट, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेंज सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम इस वाले पार्ट का। तो आप पहले x² का रेंज देखो, x² होता है आपका 0 टू इन्फिनिटी रेंज, 2x² कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, फिर यहाँ पे आपने 5 ऐड कर दिया, 2x² प्लस 5 ये ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड करने पे 5 इस पे ऐड हुआ है, इस पे भी ऐड हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² प्लस 5, तो इस पे भी ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम इन्फिनिटी। तो यहाँ तक तो ये आ गया। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले आपने इतना कैलकुलेट कर लिया है, अब -1 अपॉन, तो आप इसको क्या करना है, -1 अपॉन करना है। तो -1 अपॉन करने से पहले 1 अपॉन कर लो, फिर -1 अपॉन कर लेना। तो पहले हमने क्या किया, 1/2 2x² प्लस 5, इसका रेंज कैलकुलेट किया। तो 1/2 करने पे मैंने कहा था ये इधर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल है, ये इधर, तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। चलो फिर इसमें माइनस लगा दिया, तो माइनस लगाने पे कितना आ जाएगा, माइनस लगाने पे ये देखो, ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2 2x² प्लस 5, माइनस लगाने पे यहाँ पे माइनस पुट करने पे कितना आ जाएगा, माइनस पुट करने पे इनइक्वालिटी पलट जाती है, 1/10 पहले आ जाएगा विद माइनस साइन, और ये हो जाएगा 0। तो ये तो आ गया इतना। फिर यहाँ पे जैसे आपने इतना कैलकुलेट कर लिया है, अब देखो आपका था क्या, इसमें 3/2 भी ऐड था, तो बस 3/2 ऐड कर लिया, तो 3/2 इसमें ऐड किया, 3/2 -1/2 2x² प्लस 5 है, 3/2 ऐड किया इस पर, तो 3/2 इस पर ऐड करो, तो 3/2 -1/10 में ऐड हो जाता है, तो 5 यहाँ 15 में से 1 गया 14, 14/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14/10 हो गया।
ठीक है, ये कितना हो गया 14/10। अब 14/10 कितना होता है 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5 और 3/2 इस जीरो में भी ऐड हुआ तो ये 3/2, तो ये आ गया इतना। तो दिस इज इसका सॉल्यूशन आ गया इतना, इसका रेंज हो गया 7/5 से लेके 3/2 तक। तो यानी कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसका रेंज ही कितना हो जाएगा 7/5 से 3/2 तक इसका रेंज हो जाएगा।